हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 24 घंटे, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या होने वाला है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या एंजल्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस अगर मिलनी चाहे तो क्या हो सकती है। किसी भी मैटर को लेकर आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल रीडिंग होगी, क्योंकि सारी बातें हम आपके बारे में देख रहे हैं कि अगले 24 घंटे आपकी लाइफ में क्या चलेगा, कैसा रहेगा। तो ए से लेकर एम तक अगर आपके नेम इनिशियल आते हैं तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर एन से लेकर जेड तक आते हैं तो ग्रुप 2 पिक करोगे। आप अगर इंट्यूटिवली रीडिंग को लेना चाहते हो तो आप इंट्यूटिवली इस तरह से जो 2 कार्ड्स हैं, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2, तो आप इस तरह से भी रीडिंग को देख लो, ले सकते हो, ठीक है। तो चलो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके इनिशियल्स, आपका नाम का जो फर्स्ट लेटर है, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं अगले 24 घंटे, नेक्स्ट 24 आवर्स जो हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे। क्या न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या ऐसा है जो अगले 24 घंटों में आपको नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा है जो करना चाहिए, ठीक है। और एंजल्स आपको क्या अगले 24 घंटों के लिए गाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे, वो हम यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे। और हम कीपर से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि अगले 24 घंटे में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स। तो ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहला कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। अगले 24 घंटे में अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। अगले 24 घंटे में एक कार्ड और आ गया है, ओके, द टावर, Page of Cups, okay, so why this 7 of Swords is here, why the 7 of Swords, 2 of Pentacles, okay, why the 6 of Pentacles is here, Strength, why this Tower is here, why this Tower is here, King of Swords, okay, सो पेज ऑफ कप्स क्यों हैं, तो इसकी एनर्जीज हैं, ओके। तो कार्ड गिर गए थे ये 2 कार्ड, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर हमने जब पेज को क्लैरिफाई किया तो ये 2 कार्ड्स आए हैं। बॉटम एनर्जी में यहाँ पे मून की एनर्जी है। तो अगले 24 घंटों में कोई पर्सन आपसे रब्ता कर सकता है, ठीक है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है। रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको अगले 24 घंटों में कोई ऐसी ऑफ़र करे कि जो ऑफ़र आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस मून एनर्जी, बी केयरफुल, ठीक है, विद दिस पर्सन। ये जो भी पर्सन है, चाहे ये आपको कोई हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ हैं, और इस इंसान के साथ आपका कोई टावर मूवमेंट चला है। जैसे आप दोनों का जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप है वो बहुत ही ख़राब नोट पर ख़त्म हुआ है, ठीक है। फिर हो सकता है कि ये आपकी फ्रेंडशिप हो, इनके साथ आपका कोई फ्रेंडशिप हो, फ्रेंड्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, या हो सकता है कि पैसे रुपए के लेन देन के मामले में इन्होंने आपको चीट करा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ चीटिंग का कार्ड है। स्टेप बैक किया है किसी ने, या पैसे रुपए में कुछ आपके साथ जो है ना वो इक्वल नहीं किया है। मे बी आपका जितना हक बनता था वो हक नहीं दिया गया आपको, ठीक है, यानी कि ख़ुद ज़्यादा खाया गया। कोई अगर आपने इनके साथ पार्टनरशिप या बिज़नेस किया था तो इस इंसान ने क्या करा कि इस इंसान ने आपको जो है वो काम अपना कर लिया, फिर आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। आपके साथ इन्होंने
उस बिज़नेस में आपको इक्वल जो मुनाफा हुआ जो उन्होंने कमाया उसमें से आपको इक्वल नहीं दिया गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो इस इंसान ने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है ना। इन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग करा, और ये चीटिंग इन्होंने ये भी चीटिंग बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। हो सकता है आपके पीठ पीछे इन्होंने किसी और से भी बात की हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स डायरेक्ट चीटिंग का कार्ड होता है, ठीक है ना। चीटिंग का कार्ड होता है या फिर अपने ही फीलिंग्स से भागने का कार्ड होता है। देखो ये इंसान जो है ना, ये जो भी पर्सन है, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी अरसे तक ये दो चीज़ों में आपको जगल करता रहा, यानी आपको चीट करता रहा, आपको भी और किसी और को भी टाइम देता रहा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना। दो चीज़ों को इन्होंने आपको इन्होंने दो चीज़ों में जगल किया, आपको भी और फिर किसी और चीज़ को भी। सारी बातें चीज़ क्या होगी, एक आप है और कोई और पर्सन है, तो सीधी सी बातें इन्होंने आपके साथ भी चीट करा है, उनके साथ भी चीट करा है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये इंसान आपको ये चीज़ें आपको देखो ना कहीं से पता चली हैं या पता चल गई, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया, हो गया। अभी अगले 24 घंटों में ये इंसान आपको वापस से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वापस से कांटेक्ट करने का जो मकसद होगा वो क्या होगा, वो यही होगा कि हो सकता है आपको झूठी झूठी बातें बोली जाएं, झूठा झूठा प्यार जताया जाए, या कोई ऐसी चीज़ आपको, देखो ना मून की एनर्जी है ना, मून इज़ हिडन। और अगर बाकी के कार्ड्स देखे जाएं, उन कार्ड्स को अगर देखा जाए तो लास्ट में मून है और इसके नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब कि कुछ हिडन है, जो कोई ऐसी चीज़ जो अभी भी आपसे हिडन है, ठीक है, छुपी हुई है। तो आपने जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ को हाई रखना है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो एक हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ इस इंसान से डील करना है। अगले 24 घंटों में ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से आपको कांटेक्ट करना चाहते थे, पर ये सही टाइम का वेट कर रहे थे, जो सही टाइम अभी इनको लगता है कि वो सही टाइम आ चुका है। देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, अभी भी ये इंसान जो है वो आपको सिर्फ सोचे ही देंगे। इनके पास आपके लिए कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है, पेज की ऑफ़र है। इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, तो हो सकता है कि अभी भी आपको आएँ तो ऐसे जो नहीं होते बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें जो है वो करेंगे, लेकिन एक्शन में यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। अभी भी आपको इंतज़ार करवाएंगे। ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनका आपने काफ़ी टाइम से वेट करा भी है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी कोई प्रोग्रेस ऐसी मुझे नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैं आपको झूठ मूठ बोलूँ ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही। लास्ट में मून का कार्ड आया है, ठीक है। तो अभी भी ये इंसान आएगा तो अपने साथ धोखाधड़ी लेकर आएगा, सो बी केयरफुल, ठीक है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, लेट्स से अगर ये कोई न्यू पर्सन है, कुछ लोग बोलते हैं मैम न्यू पर्सन की एनर्जीज बताएं। देखो अगर अगले 24 घंटों में कोई न्यू पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करता है, तब भी बी केयरफुल, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन है ये पास्ट वाले से भी 2 हाथ आगे है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गुड। ये जो न्यू पर्सन है, ये जो पास्ट वाला पर्सन था, उससे भी ये 4 हाथ आगे ही है। तो बेहतर यही रहेगा कि अपने आप को तब तक जो है वो इन्वॉल्व किसी भी चीज़ में मत होना, या किसी भी चीज़ की डीलिंग इस इंसान के साथ मत करना जब तक कि आपको जो है ना एक श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हाँ जी अब जो है वो करना सही है, ये बंदा सही है, तो जो कि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर आपको लगता है तो देखो यहाँ पर ना स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एक पावर है, मे बी आपके पास पैसा है, ठीक है, मे बी आपके पास एक पावर है, पोजीशन है, या आप गवर्नमेंट की कोई जॉब करते हो, तो ये इंसान आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर ये रोमांटिक नहीं देखो, प्लेटोनिक देख लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पेंटिकल का मामला है, पैसे का मामला है। तो ये इंसान आपको फिर कोई ऑफ़र कर सकते हैं कि तू इतना पैसा अगर तेरे पास जमा है तो आजा, हम दोनों ये बिज़नेस करते हैं, पास्ट में तो ये चीज़ हो गई थी। तो वही वाली बात है ना कि दूध का जला हुआ जो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, और जो एक बार उस पत्थर से टकरा के गिर जाए फिर दोबारा गिरे तो वो बेवकूफ़ी होती है। तो मुझे इतना तो खैर मुझे भी पता है कि आप समझदार हैं, अक्लमंद हैं, एक बार धोखा खाया दोबारा तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये इंसान अपनी पूरी कोशिश करेगा और ये इंसान वापस आने की भी कोशिश करेगा। तो ये आएगा अगले 24 घंटों में, ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगले 24 घंटों में ये आपको कांटेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, ये दूर दूर से आपको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि थोड़ा और टाइम ले, क्योंकि इनके पास कोई आपको देने के लिए सॉलिड ऑफर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, दूर दूर से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो ये अगले 24 घंटे में हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे अगले 24 घंटों में आपके पास कोई पावर, पोजीशन, पैसा भी आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगर आपने कहीं पर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया था,
तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। और आएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना ज़रूर, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है, पावर को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। तो अगले 24 घंटों में आपको कोई पावर मिल सकती है, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी मिल सकती है, कोई पावरफुल पर्सन मिल सकता है जिसके साथ मिलकर आप कोई नया काम स्टार्ट करो। लेकिन ये वो इंसान नहीं है, ठीक है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही हूँ। तो यहाँ वो ये है 7 ऑफ सोर्स। तो दोनों में आपको पता है किस तरह, आपको बेहतर पता है अंतर कैसे किया जाए, ठीक है। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी ये आपकी है। अगले 24 घंटों में आपके अंदर वो पावर आएगी कि आप सामने वाले बंदे को जो है ना वो नो बोलोगे, या सामने वाले बंदे से किस तरह डील करनी है वो आपको समझ आएगा। तो अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लियो की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। बाकी एनर्जीज़ भी आ गई हैं, सारे ही साइंस हैं, इसीलिए साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। देखो यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, तो अगले 24 घंटों में कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। अब हो सकता है कि ये खुशखबरी अपनी फैमिली से मिले, ठीक है। घर में कोई नया मेहमान आ रहा है, किसी को बेटा पैदा होगा, आपकी फैमिली में से किसी को बेटा पैदा होगा, ठीक है। ये कोई खुशखबरी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बट मुझे यहाँ बेटे की ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही हैं, बेबी बॉय। तो आपको अगले 24 घंटों में ये खुशखबरी मिल सकती है। किसी के यहाँ मुझे ट्विंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है अगले 24 घंटों में, अपनी फैमिली की तरफ से या अपनी वाइफ की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, ठीक है ना। ये आपको मिल सकती है, या आप अपने हस्बैंड को कोई खुशखबरी दे सकते हो, कंसीव कर सकते हो। आपको पता चलेगा अगले 24 घंटों में कि ये काम हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज ये दिखा रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगले 24 घंटों में आपको लेकर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर सकता है। मे बी किसी के मन में कोई बात है जो आपसे बोलना चाहता है, अब कौन है वो नहीं पता। लेट्स सी, ये देखो मैजिशियन की एनर्जी। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत बातूनी है या बहुत ज़्यादा बातें करता था आपके साथ, या भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, या तो उस इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत उसकी अच्छी हैं, ठीक है। या तो कोई ऐसा इंसान जो देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि जिसको ये आपके साथ कोई बात करनी है। मे बी 4 ऑफ कप्स, इस इंसान ने आपको पास्ट में ठुकराया था, इस इंसान ने पास्ट में आपको ठुकराया नहीं हो, बस मना कर दिया था रिलेशनशिप में जाने के लिए या शादी के लिए। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, जो हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट ना भी करे, लेकिन ये बर्डन बहुत फील करेंगे। अगले 24 घंटों में आपके एनर्जीज़ में इस इंसान की एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे। अब आप बोलोगे एनर्जीज़ तो मेरी हैं, और मेरी एनर्जीज़ में सामने दूसरे वाले बंदे की एनर्जीज़ कैसे, क्योंकि आप फील करोगे, बाकायदा फील करोगे, आपको भी बर्डन फील होगा, और इस इंसान की याद आएगी, क्योंकि वो इंसान को एक पछतावा होगा, एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह फील करेंगे ये। और थोड़े दुखी से भी दिख रहे हैं, जैसे बहुत बर्डन है। ठीक है, खुश हैं, अपनी लाइफ के साथ चल रहे हैं, अपने फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि कुछ कमी है, जो कमी शायद मेरी अपनी ही क्रिएट की हुई है। तो ये अगले 24 घंटों में कोई आपके बारे में सोच सकता है। देखो ना, कोई ऐसा पर्सन है जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो कि पावरफुल है, सक्सेसफुल पर्सनालिटी है ये। तो ये भी कोई हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये पर्सन, जो कि अगले 24 घंटों में आपके बारे में बेइंतहा सोचने वाला है। यानी कि मतलब वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं अगले 24 घंटों में यहाँ पर और क्या एनर्जीज़ हैं। अगले 24 घंटों में यहाँ पर और क्या एनर्जीज़ हैं। वाओ, प्रिविलेज लेडी, एंड यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून। अच्छा, मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि अगले 24 घंटों में आप करोड़पति बन जाओगे और पैसा आ रहा है, पैसे, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ ऐसा आपको काम ज़रूर हत्थे चढ़ेगा, कोई ऐसा आपको कहीं से आसरा ज़रूर मिल जाएगा, कोई सहारा ज़रूर मिल जाएगा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम, या कोई ऐसा ज़रूर आपको रास्ता दिखेगा कि आपको वो रास्ता आगे प्रिविलेज लेडी यानी प्रिविलेज बनाएगा आगे जाके। अभी तो नहीं, ये तो नहीं कि 24 घंटों में आपको कोई लॉटरी लग जाएगी, लग भी सकती है, ठीक है, लग भी सकती है। अगर आप लॉटरीज़ वगैरह, मेरे नाक में खारिश शुरू हो गई है, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया ये। ओके, तो हो सकता है कि अगर आपने कोई लॉटरी वगैरह ऐसा ली हो तो अगले 24 घंटे में लॉटरी भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है ना। तो कोई पैसा, कहीं से कुछ ग्रेट फॉर्च्यून आने वाला है, आपके हक में कोई बेहतर फैसला होने वाला है, ठीक है, और आप प्रिविलेज बनने वाले हो, यस, अगले 24 घंटों में।
अच्छा, अगले 24 घंटों में आप कलर वाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। कलर वाइट आप बहुत ज़्यादा पहन सकते हो, ब्लू पहन सकते हो, ठीक है। फैमिली रूम की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी देरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। फैमिली से बातचीत हो सकती है। फैमिली से अगर कोई नाराज़गी चल रही थी तो वो नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। और फैमिली के साथ बैठकर अगले 24 घंटों में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो कांटेक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए आपको एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स, अगले 24 घंटों के लिए मेरे व्यूवर्स जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 पिक किया है, इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, कोई गाइडेंस। एक कार्ड जो है ना वो गिर गया है, ओफो, तो वो मैं ले लूँ। वीडियो बंद नहीं करूँगी, फिर बार बार वीडियो जो है ना वो खोलो बंद करो। चलो देखते। यस, अगर कोई सवाल था आपके मन में या किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट था या आपने पूछा ऐसा अभी अगर आपने, तो एंजल्स उसके लिए आपको यस बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ भी आपके लिए यस है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि यस द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओह वाह, दोबारा बॉटम में भी यस है। ओह, ट्रस्ट, आपसे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, ट्रस्ट रखो। आपका जो भी आपकी सिचुएशन है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो, ठीक है, जर्नली हो, रोमांटिकली हो, जो भी हो, उसमें ना इम्प्रूवमेंट आ रही है और आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। हो सकता है कि अगले 24 घंटों से और आगे जाके मिले, लेकिन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कामयाबी को, सक्सेस को, एक ऐसा इंसान जो पॉपुलर हो जाए, अचानक से बहुत फेमस हो जाए, ऐसा इंसान, ठीक है। मे बी अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या कोई चैनल वगैरह आपका है तो आपको और मेहनत करनी चाहिए, आपको ये चैनल छोड़ना नहीं चाहिए। आगे जाके आपको कामयाबी मिल सकती है, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में आपकी कोई रील, कोई पोस्ट वो ज़्यादा व्यूज़ ला सकती है, ठीक है। तो ये अगले 24 घंटे की आपकी एनर्जीज रहेंगी और ये अगले 24 घंटे का आपका एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस भी दी जा रही है। तो यहाँ पर 2 बार येस आया है एंजल्स की तरफ से ना, 2 बार येस आया है, एक बार फिर यहाँ लास्ट में बॉटम में भी था। तो किस चीज़ के लिए आया है, हो सकता है कि आपने कुछ मन में सोचा था या आपको किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, या अगले 24 घंटे में अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है और आपने वो सवाल अगर यहाँ पूछा था मन में, तो उसके लिए आपको एंजल्स ने येस कहा है, ठीक है। सो होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फिर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो क्योंकि काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते तो हैं, पता है क्या 40% तक जो है ना उन्होंने सब्सक्राइब किया ही नहीं हुआ है। अगर वो कर लें तो सोचो हमें भी प्ले बटन मिल जाए जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ इस प्ले बटन को, जो कि हो जाएगा ज़रूर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक आपके इनिशियल्स हैं या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कार्ड पिक किया है। अच्छा, ये वाला कार्ड ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, ग्रीन कलर, तो इस तरह मुझे बहुत पसंद है। आपने हो सकता है इस वक्त ऐसी चोटी बांधी हुई हो या 2 चोटी बांधी हुई हो, ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है। ये वाला तो इस वक्त मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है, जिस तरह से इन्होंने वो जो ये फ्रॉक पहना हुआ है, चबी सी लेडी है, ये मुझे बहुत कार्ड पसंद है, तो इसीलिए मैंने आज भी इस रीडिंग में आपके लिए ये रखा है। सो ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में या फिर जर्नली, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है एंजल्स की तरफ से। आज हम एंजल्स के कार्ड भी यूज़ करेंगे, कीपर भी यूज़ करेंगे आज हम, ठीक है। ओ वाओ, लुक एट दिस, द लवर्स, ओ माय गॉड, वाओ, मैं ले लेती हूँ आपके लिए लवर्स का कार्ड ले लिया हमने। लेट्स सी अगले 24 घंटों में, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज। नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। कार्ड जो हैं गिर जाते हैं तो
ओके। अच्छा लवर्स मैं बताती हूँ, वेट, लवर्स है अच्छा जी नेक्स्ट ओके। ये वाला कार्ड क्यों आया है भाई? ये सही है, और एक कार्ड और, एक कार्ड यहाँ से। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड मुझे नहीं चाहिए, जस्ट गिव मी वन कार्ड। यहाँ पे मुझे एक कार्ड चाहिए प्लीज़। डेथ, ओह लाला, ऐसा लग रहा है जैसे आप ना ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। पुराना जो आपका वो जो था ना वर्जन, जो पुराना आपका टाइप था, उसका खात्मा हो चुका है, वो डेथ, वो मर चुका बंदा। अब कुछ नया बंदा ने जन्म लिया है आपके अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं ना, तो डेथ की एनर्जी रीबर्थ को, ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है। और अगले 24 घंटों में आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स। क्यों? क्योंकि आपके पास आने वाले हैं ऑप्शंस। लवर्स समटाइम ऑप्शंस को दिखाता है, लवर्स समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है। हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन हो। अगले 24 घंटों में आप होने वाले हो टेंशन में ठीक है, टेंशन मतलब अच्छी वाली टेंशन, बुरी वाली नहीं, पॉजिटिव वाली, ठीक है, नेगेटिव वाली नहीं। मतलब अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा ज़िंदगी को। मतलब एक ना आपको फील होगा कि यार अभी टेंशन मैंने लेने का नहीं है, मैंने देने का है। अभी टेंशन जितनी लेनी थी वो ले ली, अभी देने का है। दो लवर्स हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा था, वो इंसान अचानक आ सकता है, वापस आपको कांटेक्ट कर सकता है अगले 24 घंटों में, ठीक है। या आपको कहीं मिल सकता है, कहीं देख सकते हो, कहीं बातचीत हो सकती है आपकी उनके साथ, ठीक है, अचानक कहीं मिल गए। और उस वक्त आप किसी और के साथ भी बात कर रहे हो, या किसी और के साथ हो, या दोनों ही साथ आ गए, ठीक है, या दोनों ही ने आपको प्रपोज कर दिया, या दोनों ही आपको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कोई नया पर्सन भी और कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, वो वापस आ गया। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज, यार ये मैं क्या करूँ? अब मैं इतने सारे कप्स में से मैं किस, मतलब ये देख रहे हो कितने सारे, माइंड कंफ्यूज हो गया ना। देखो चॉइसेस आ गई, तो टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन अगले 24 घंटों में कोई और पर्सन, ठीक है, जो आपकी एनर्जीज के आसपास रडार में है, उसकी एनर्जी, उस पर्सन की, ठीक है, जो आपका लवर है, ठीक है, वो इंसान हो सकता है, या आपका क्रश भी हो सकता है। वो इंसान जो है वो आपको लेकर कंफ्यूज हो सकता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर, ठीक है, कि अब आप आगे क्या करने वाले हो। अब आपका ये जो पुराना वाला वर्जन था उसका वो एकदम आपको चेंज देखेंगे, आपके अंदर इतना चेंज, बदलाव आपके अंदर, वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में ढेर सारी मुझे कन्फ्यूजन भी दिख रही है, ठीक है। और ये पर्सन बाय द वे यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपके पास, लेकिन बहुत ही रोमांटिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे ये आपको लेकर। मे भी आपसे, ये देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपसे मे भी मिलने के लिए भी बोलें, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बट बाय द वे आपके लवर हो सकते हैं एंड दे लव यू, ठीक है। तो ये अगले 24 घंटों की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। थोड़ा और देखते हैं, व्हाई दिस लवर्स इज हियर। उसके बाद हम आपके लिए कीपर से भी कार्ड देखेंगे, और उसके बाद एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? एक है या एक से ज़्यादा है? थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स, सो व्हाई दिस, ओह माय गॉड, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ कप्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? मेरे पास पता नहीं कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि मैं क्या ही आपको बोलूँ, मैं कैसे समझाऊंगी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, देन व्हाट? ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। यार मैं हैरान, जैसे जैसे कार्ड निकाल रही हूँ ना, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, और मैं आपको समझाती हूँ, वेट। ये डेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 2 कार्ड गिर गए, 2 कार्ड गिर गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओह बॉटम में क्या है जी? पेज ऑफ कप्स। नाउ हनी लिसन टू मी। देखो, एक ऐसा पर्सन जो आपका लवर है,
बड़ी इंटरेस्टिंग सी है स्टोरी, सुन लेना। पता नहीं आपके साथ रेजेंट होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता। पता नहीं कितनों के साथ होगी, ये भी नहीं पता। अगर होती है तो कमेंट्स में आके आपने 1111 ज़रूर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। देखो कोई लवर, ठीक है, आपका कोई लवर जिससे आप भी प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान आपको लव बहुत करता है, ठीक है, प्यार बहुत करता है ये इंसान आपको, बट ये मजबूर है आपको फ्रेंड जोन में रखने के लिए, ठीक है। जब भी कोई बात होती है आपको फ्रेंड जोन में रख देता है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि 3 की एनर्जी 2 बार आई है, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये चाहता तो है आपके साथ आपका लवर बन के रहना, आपके साथ ये बहुत आगे तक बढ़ना चाहता है, ठीक है, या चाहता था। लेट्स से अगर ये कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, तो ये इंसान ने हमेशा आपको फ्रेंड जोन में रखा। कभी भी अपने मन की बात, दिल की बात, लवर्स वाली एनर्जी आपके सामने, आई एम सॉरी डर गई मैं एक्चुअली, वेट, ओके। सो कभी ये भी एक बाय द वे साइन हो सकता है कि मे बी इस इंसान ने जो है वो सारे दरवाजे बंद कर दिए, हाँ, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपके लिए कि आप, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी में बहरहाल पुट किया आपको, या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच थी। अब देखो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, रोमांटिक भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, फाइनेंसेस हैं, करियर है, या आपके ऊपर इन्होंने कुछ भी। अब मैं ये नहीं, हर किसी का अपना एक होगा ना सिचुएशन, बट एक चीज़ है द लवर्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। ये चीज़ें दुख बहुत देती हैं, ठीक है, बहुत पेन देती हैं, ये चीज़ें तकलीफ़ देती है थर्ड पार्टी। और फिर जो इंसान जब वापस आना चाह रहा होता है, हमें वापस पाना चाह रहा होता है, उसको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, तो फिर आप उसको जज करते हो। ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में भी आके कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान जिसने पहले मुझे थर्ड पार्टी में पुट किया, या जो भी हैं चीज़ें हुई हम दोनों के बीच। ठीक है, आपका हक है, इंसान उस पेन को नहीं भूल सकता, राइट। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है फॉरबिडन रहा है आप दोनों के लिए, ये इस इंसान के लिए भी शायद इतना ईजी नहीं रहा होगा, बिकॉज लवर्स का कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे लव नहीं किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जैसा भी आपको ट्रीट किया, ये उस चीज़ को लेकर बहुत पेनफुल एनर्जी में है। या हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जो बेशक कोई नया पर्सन हो, बट जैसे वो चाहकर भी आपको एक लवर का दर्जा नहीं दे सकता वो, लेकिन वो चाहता ज़रूर है, बट वो चीज़ उसको बहुत पेन देती है, दुख देती है, तकलीफ़ देती है। हो सकता है कि ये आपका कोई फ्रेंड हो, लेकिन आप किसी और थर्ड पार्टी के साथ हो, तो वो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप ना एक फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 मैरिज को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। देखो हर एक कार्ड जो है वो यही बताता है कि ये इंसान आपको एक लव ऑफ़र देना चाहता है, आपके साथ ये इस तरह की हार्मनी में जाना चाहता है, जहाँ फैमिली है, जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे हाउस है, घर है, सब कुछ है, राइट। यहाँ पे देखो सेलिब्रेशन है, एक नई खूबसूरत सी शुरुआत है। ये इंसान ना आपके साथ एक पहले की तरह नई शुरुआत करना चाह रहा है, बट दे डोंट नो हाउ, क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूज्ड है कि समझ, मतलब मेरे पास, मैं उसको ऑफ़र देना तो चाह रहा हूँ, बट यार देयर इज़ अ बट, यार ये बट क्यों आता है बीच में। अगले 24 घंटे में ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और इस बार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंस में है, बहुत ज़्यादा। फैमिली बनानी है, शादी करनी है, बात खत्म। और इस जो ये जो सेपरेशन है, जो दूरी है, ये जो एंडिंग है, इसको ख़त्म करना है। क्यों करना है? बिकॉज आई लव यू, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। जैसे पहले लव तो था, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से एंडिंग हुआ कनेक्शन का, या फिर सेपरेशन हुआ, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स बोल नहीं पाया, प्यार तो था लेकिन बोल नहीं पाया, जता नहीं पाया,
अब उन्हीं गलतियों को फिक्स करना है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हीं गलतियों को फिक्स करना है, दोबारा से सही करना है, फ्रेंडशिप करनी है या फिर दोबारा से उसके साथ कोलैब करना है, यानी आपके साथ ऑब्वियसली। ये एनर्जीज चल रही हैं अगले 24 घंटों में आपकी लाइफ में। ये पर्सन ना आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, पेज की एनर्जी है, काफ़ी यूथफुल यंग एनर्जी है। छोटे इन सेंस के इतने ज़्यादा छोटे तो नहीं दिख रहे हैं, 2-3 साल इस तरह का कोई फ़र्क दिख रहा है, ज़्यादा छोटे नहीं दिख रहे हैं, बट ये काफ़ी मतलब बहुत ऐसा भी हो सकता है कि एज में बड़े हैं लेकिन छोटे दिखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे अगले 24 घंटों में आपके लिए कोई रिश्ता या कोई ऐसी चीज़ भी आती दिखाई दे रही है। रिश्ता, बात पे तय हो जाना, बात पक्की हो जाना, या रिश्ते वाले कोई आपकी फैमिली से मिलने के लिए आना। 2 फैमिलीज़ आपस में मिल रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, कुछ तय किया जा रहा है आपस में एक दूसरे के साथ। तो नेक्स्ट 24 घंटों में ये भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 24 घंटों में कोई न्यू पर्सन आते हुए भी दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी है नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। और वो आपको मे बी ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये कप ऑफ लव आपको देने के लिए रेडी है, या फिर ये फ्रेंड जोन से आगे बढ़ना चाह रहा है आपके साथ। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। और बाय द वे ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में पेज की एनर्जी है ना, तो आप दोनों में एज गैप हो सकता है, बट ये अगले 24 घंटों में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे लव यू, या फिर अपने लव का इजहार करेंगे दैट आई लव यू, इस तरह से। और मुझे तुम्हारे साथ एक फैमिली चाहिए, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहिए। तो कोई फ्रेश न्यू पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है अगले 24 घंटों में, ठीक है। और ये जब आपको अगले 24 घंटों में कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है ना, कोई न्यू पर्सन। ये अप्लाई क्या मैंने बोला, ओके फाइन, ठीक है। नहीं, मैं क्या कहना चाह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि बारिश हो सकती है या बूंदा बारिश, कुछ पानी से रिलेटेड दिख रहा है, बारिश, स्विमिंग पूल, बारिश, आई डोंट नो, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो उस दौरान ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर, जैसे बारिश हो रही है और फिर इनका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, बहुत ही खुशगवार मौसम में और ज़्यादा खुशगवार फील होगा। या बारिश का मौसम है, आप फेसबुक चला रहे हो, आप इंस्टा चला रहे हो, अचानक से कोई ऐसा बंदा आपके सामने आया और आप दोनों की चिट चैट शुरू हो गई, या कमेंट सेक्शन में किसी के गए, वहाँ चिट चैट शुरू हो गई, या किसी डेटिंग ऐप वगैरह अगर यूज़ करते हो वहाँ पर कोई मिल गया, ठीक है। पकोड़े खा रहे हो, बारिश को एंजॉय कर रहे हो और फ़ोन चला रहे हो, और अचानक सामने से कोई आ गया, सामने आपके कोई फ़ोन पे आ गया, लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे ये पर्सन बाय द वे, और आप दोनों की बातचीत शुरू हुई। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही हैं आपके लिए, कोई न्यू फ्रेश एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। एक बात और बता दूं, एक बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हो, कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, या किसी चीज़ की एटलीस्ट स्टार्टिंग होगी आपकी लाइफ में, पैसे को लेकर, ठीक है, काम को लेकर, कारोबार को लेकर। या नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको एक से, अगर हो सकता है किसी जॉब की ऑफ़र आ जाए आपको, ठीक है। कोई बंदा बोले यार ये जॉब बहुत अच्छी है, जो तुम अभी कर रहे हो उसको छोड़ दो, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि ये जॉब सही है, करता रहूं, या फिर वो जो जॉब की ऑफ़र मुझे दे रहा है क्या वहाँ पर होगा सही मेरे, फिर मुझे यहाँ पे सिटी छोड़ना पड़ेगा या मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, तो क्या मेरे लिए सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से फिर उसका हम जवाब जो है वो लास्ट में एंजल्स से पूछेंगे, ठीक है ना। आप सवाल सोच लीजिए, हम लास्ट में जब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड लेंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कीपर से भी देख लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या है, यहाँ पर हो रहा है। 37 आपकी एज हो सकती है, और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, जैसे ये तो नहीं, अगले 24 घंटों में आपको सडन वेल्थ, कहीं से कोई सडन वेल्थ भी मिल सकती है, कोई पैसा, यानी आपकी गरीबी गुर्बत से आप अचानक पैसे वाले बन सकते हो। अरे वाह, कोई लॉटरी लग गई। 777 1111 बहुत देख रहे हो। 111 कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप ऐसा लग रहा है कि वो चेंज यही है कि कहीं से इनहेरिटेड मनी, पैसा, कोई फैमिली का बिजनेस, इस तरह से आपको मिल सकता है, आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, ठीक है ना। यानी कि इस पॉवर्टी से आप निकल के आप पैसे वाले बन रहे हो। वाओ, सो नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
कोई मैच्योर वुमेन से मुलाकात हो सकती है और यही मैच्योर वुमेन आपको कोई ऑफ़र दे सकती है, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न भी है यहाँ पर, तो देखो उसके बाद यहाँ पे नीचे चेंज की एनर्जी भी है। ये देखो, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है। मतलब आई एम सो सॉरी, मैं ये बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा इंसान या किसी की पहले हो चुकी थी, उसका पैसा था और जायद फैमिली की जो नहीं होती जायदाद होती है, इनहेरिटेड मनी, पैसा, तो वो आपको मिल सकता है। या उनकी जैसे होता है ना, अचानक से मैसेज आया उनका कि अब उनका जो फैमिली बिजनेस है वो कौन संभालेगा, उनके बाद आपको मिलेगा, क्योंकि चेंज की अचानक से लाइफ चेंज हो रही है किसी की। अब हो सकता है कि ये अगले 24 घंटे नहीं तो अगले 24 महीनों में हो, लेकिन होगा ज़रूर। देखो प्रिविलेज लेडी, एक कार्ड चलो आपके लिए हम और ले लेते हैं। हाँ देखो, कोई है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है। और ये देखो वेल्दी मैन, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है ये पर्सन, जो अगर बैड हेल्थ से गुजर रहे हैं, बहुत एजिड भी हो सकते हैं ये, अब उनकी उम्र है, ठीक है ना, उनका मनी आपके पास ट्रांसफ़र हो सकता है, आप अचानक वेल्दी पर्सन बन सकते हैं। उनका पैसा, उनकी वेल्थ, उनकी तरफ से कोई आपको कुछ, वो शायद आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं, कोई गिफ्ट छोड़ के गए हैं आपके लिए पैसे के रूप में, वो आपको मिल सकता है। दुख तो होगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ तो है जो वो आपको मिल सकता है। आपके पास वेल्थ आ सकती है, सडन वेल्थ हो सकती है ये, ठीक है। अभी ये सारी जो एनर्जीज़ हैं इनका निचोड़ यहाँ एंजल्स के मैसेजेस में है, तो लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सारी रीडिंग के थ्रू। जो कुछ भी एनर्जीज़ हैं वहाँ पर आपको क्या गाइडेंस मिलती है। रिमेन पॉजिटिव, तो आपसे कहा जा रहा है सिचुएशन कुछ भी हो, वेट करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है ना, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जो भी चीज़ है इन द नियर फ्यूचर, आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम भी बताया गया है, जो भी सिचुएशन है वो इन द नियर फ्यूचर जो है वो उसका एक पीसफुल सोल्यूशन निकल आएगा, या नियर फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ के हवाले से हो या वैसे ही आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।